1 कप मैदे के साथ जब मैंने डिश भर कर पूरी फैमिली के लिए ये रेसिपी तैयार की है, यकीन माने मेरी फैमिली तो मानने को तैयार ही नहीं थी कि ये मैंने घर में ये रेसिपी बनाई है। इतनी टेस्टी और इतनी डिलीशियस ये रेसिपी बन के तैयार होगी कि जब आप बनाएंगे आप भी हैरान रह जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ 1 कप मैदा चाहिए और मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा लिया है, स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया है, साथ ही 1 चुटकी ज़र्दा फूड कलर मैंने इसमें डाला है ताकि अच्छा सा कलर आए। अभी हम इसको गूंद लेंगे और इसको बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा इसको नरम भी नहीं रखना। तो बस इसको हम रेस्ट देंगे 5 मिनट के लिए। डो आप चेक कर सकते हैं इसी तरह होनी चाहिए। अभी हम काउंटर टेबल पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और ये पेड़ा हम बेल लेंगे। आप चाहें तो इसके 2 पेड़े भी बना सकते हैं। तो अभी हम इसकी रोटी बेल लेंगे, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करनी और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी। तो अभी हम मैदा डस्ट करके इसको अच्छे तरीके से बेल लेंगे और एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे। तो अगर आपको एक रोटी बनाने में मुश्किल लगती है तो आप इसके 2 पेड़े करके छोटी छोटी 2 रोटियां बना लें। तो मैंने यहाँ पे इसी को एक पेड़ा बना के एक ही रोटी बड़ी सी बनाई है। तो अभी यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई और इसमें डाल देंगे हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी। ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम ना कीजिएगा। तो इस पानी को हम गरम करेंगे और जैसे ही बॉयल आएगा तो ये रोटी हम इस कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बड़ी रोटी बेल ली थी, ये एक साइड से थोड़ी सी फोल्ड हो गया, इसीलिए आप छोटी रोटियां बना के इसमें डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे इतना टाइम भी इसको पकने में नहीं लगता जितना टाइम हम मैक्रोनीज़ और पास्ता बॉयल करने में लगाते हैं, बिल्कुल इतना ही टाइम लगता है। तो जब ये अच्छे तरीके से जाग बनना स्टार्ट हो जाए और बबल्स आना शुरू हो जाए तो ये रोटी तकरीबन पक जाती है। इसको ठंडा करके मैंने इस तरह स्ट्रिप में काट लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसके कलर भी चेक करें, बिल्कुल बाज़ार जैसी स्पेगेटीज़ ये तैयार हुई हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने इसी कढ़ाई में ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा भी ऑयल का इस्तेमाल ना कीजिएगा, थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा चिकन था जो क्यूब्स में कट किया हुआ था। अगर आपके पास कट किया हुआ नहीं है तो आपने स्ट्रिप में कट करना है चिकन को, ठीक है। इससे और भी ज़्यादा ये देखने में भी खूबसूरत होगी और खाने में भी। तो मेरे पास यही पीसेस थे कटे हुए चिकन के, तो मैंने ये इसमें शामिल कर दिए हैं। अभी यहाँ पे लेंगे गाजरें, इनको भी मैंने इस तरह स्ट्रिप में काटा है। तो अभी हम इसको इसी ऑयल में फ्राई करेंगे। साथ ही हम लेंगे इसमें आलू, ये भी मैंने इसी तरह काटे हैं। जिस तरह हम फिंगर चिप्स बनाते हैं तो आलू को काटते हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने इनको भी काट लिया है। तो इसमें आपको जो भी सब्ज़ियां पसंद हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम इसी ऑयल में इनको फ्राई करेंगे और पकाएंगे। साथ ही मैं इसमें थोड़े से मटर भी ऐड कर रही हूँ। तो आप चाहें तो आप इसमें बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, रेसिपी फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली जो रेसिपीज़ होंगी उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपीज़ को फॉलो कर सकेंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसको पकाएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम तो कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल किया है, साथ में हमने इसमें डाल दी है काली मिर्च। कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितना आप खाना पसंद करें। तो साथ ही हम इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट तक। तो आपने इसके अलावा इसमें और कोई मसाला ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने नमक और काली मिर्च का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे हम डालेंगे थोड़ा सा सिरका, 1 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें चिली सॉस का इस्तेमाल करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होगा।
तो यहाँ पे कोई पानी वगैरह आपने इसमें ऐड नहीं करना। जो हमने सोया सॉस और सिरका वगैरह इसमें डाले हैं उसी में ही हम ये सब्ज़ियाँ पकाएंगे, तो इसी से ही ये टेस्टी और डिलीशियस बनेंगी। और पानी वगैरह इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। तो हमारी सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गल चुकी हैं। अभी हमने जो स्पैगेटीज़ बना के रखी हुई हैं मैदे की, वो हम इसमें डाल देंगे और इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी हैं। तो इनको बनाना भी बहुत आसान है, कम टाइम में कम चीज़ों से हम ये रेसिपी बना सकते हैं। बजाय हम बाज़ार से महंगी महंगी स्पैगेटीज़ और पास्ता लेके आएँ, तो घर में हम 1 कप मैदा से हम पूरी फैमिली के लिए तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी सब्ज़ धनिया भी इसमें डाल दी है खुशबू के लिए। तो फाइनली आप ये देख सकते हैं रेसिपी कितनी टेस्टी बनी है। ज़रूर ट्राई करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।